हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे चैप्टर 3 भक्ति रसामृत सिंधु का। और इसमें अ, शुद्ध भक्ति के लिए एलिजिबिलिटी की बात चल रही थी। भक्ति और शुद्ध भक्ति, उत्तमा भक्ति, इसके लिए कौन एलिजिबल है। और शुद्ध भक्ति के क्या लक्षण होते हैं, शुद्ध भक्ति का जो रस है उसका आस्वादन कौन कर सकता है। तो So one who is actually attracted by the beauty of the lotus feet of Sri Krishna or his service, and whose heart by such attraction is always full with transcendental bliss, will naturally never aspire after the liberation which is so valuable to them personally. तो लक्षण है कि जो भक्त वास्तविक रूप में कृष्ण के चरण कमलों की सुंदरता से अगर आकर्षित है या उनकी सेवा से, और जिसका हृदय ऐसे तीव्र आकर्षण के कारण हमेशा दिव्य आनंद में मग्न रहता है, वो कभी भी मुक्ति की भी इच्छा नहीं रखता है। भौतिक इस संसार के भोग वासना की इच्छा तो दूर की बात है। सो दिस इज द टेस्ट ऑफ अ डिवोटी हु इज एक्चुअली रिलीजिंग द प्योर डिवोशनल सर्विस ऑफ कृष्ण। जो वास्तविक रूप में भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति में स्थित है उसका क्या लक्षण है, ये बताया गया है। लक्षण के रूप में ये नहीं बताया गया है कि कौन कितने सालों से भक्ति कर रहा है, या कौन संन्यास ले लिया है, ब्रह्मचारी बन गया है, सैफरन कपड़ा पहन लिया है, या बड़ी बड़ी शिखा रखा है, तिलक लगाता है, बहुत अच्छा तिलक लगाता है। ये सब कोई ऐसा सिम्टम नहीं बताया गया। क्या सिम्टम बताया गया है, किसका हृदय में पूरी तरह से कोई भी वासना नहीं है इस संसार में, ना तो नेम फेम प्राप्त करने की, ना बहुत सारे मेरे मेरे फॉलोवर करने की कि मेरा मेरा भक्त है, मेरा फॉलोवर है, या और ना ही कोई किसी प्रकार का सेंस ग्रेटिफिकेशन इन तृप्ति। और ना यहाँ तक कि मुक्ति की कामना रखता है, जिसको महाप्रभु बोले न धनम न जन्म न सुंदरी। न धन की कामना है, न जन यानी लोगों की संख्या बढ़ाने की कामना रहती है, और न सुंदर स्त्रियों की कामना रहती है, और न ही जन्म जन्मनीश्वरे मतलब न ही मोक्ष की कामना रहती है। तो ऐसा भक्त वास्तव में बोला जा सकता है कि वो भक्त है और वो शुद्ध भक्ति को रिलीज करता है। तो ये सिम्टम है, लक्षण है। और एलिजिबिलिटी के लिए भी बताया गया है कि जो भुक्ति मुक्ति को त्याग देता है, उनको प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता है, वो एलिजिबल होता है भगवान की शुद्ध भक्ति करने के लिए। The similar passage appears in the third canto, 25th chapter, verse 34. थर्ड कैंटो 25th चैप्टर, 3, 25, 34। SB 3, 25, 34 में इसी प्रकार का एक और श्लोक आता है जिसमें बताया गया है, कपिल देव instructs his mother and says, My dear mother, devotees whose hearts are always filled in the service of my lotus feet and who are prepared to do anything for my satisfaction, especially those fortunate devotees who assemble together to understand my qualities, pastimes, and form, and thus glorify me congregationally and derive transcendental pleasure therefrom, never desire to become one with me. And what to speak of becoming one with me? If they are offered a post like mine in my abode, or opulence like mine, or even personal association with me, with similar bodily features, they refuse to accept because they are satisfied simply by being engaged in in my devotion service. तो भगवान कपिल देव स्पष्ट बताते हैं भागवत के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय में 34 नंबर श्लोक में कि हे मेरी प्रिय माता, माता अपनी माता देवहूति को ही ज्ञान दे रहे थे, भागवत का शिक्षा दे रहे थे। बोले हे मेरी प्रिय माता, मेरे जो शुद्ध भक्त होते हैं, जिनका हृदय वास्तव में मेरे चरण कमलों की सेवा में लगा हुआ है, वास्तव में अगर मेरे चरण कमलों की सेवा में लगा है, सो वो उससे इतना संतुष्टि प्राप्त करते हैं कि वो मुझसे कुछ भी इच्छा नहीं रखते हैं। मेरे बराबर बनने की कुछ का इच्छा नहीं रहता है, मेरा संग प्राप्त करने की, वैकुंठ वैकुंठ में भी पाने की इच्छा नहीं होती। 4 प्रकार की वैकुंठ की मुक्ति और 5वीं प्रकार की जो सायुज्य मुक्ति है, वो भी वो इच्छा नहीं रखते हैं, जैसा कि बताया गया है। नैकात्मतां में स्प्रियन्ति केचिन मत्पाद सेवाभिरता मदीहा, यन्योन्यतो भागवता प्रसज्या सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। A pure devotee who is attached to the activities of devotional service and who always engages in the service of my lotus feet
never desires to become one with me. Such a devotee who is unflinchingly engaged always glorifies my pastimes and activities. कभी भी वो मेरे से एकात्म नहीं बनना चाहता है, मेरे अस्तित्व में विलीन नहीं होना चाहता। हाँ, ये मायावादी या इम्पर्सनलिस्ट जो जो अपना लक्ष्य बनाते हैं, ब्रह्म में जाके विलीन हो जाने का जो लक्ष्य बनाते हैं, शुद्ध भक्त कभी इस प्रकार की थर्ड क्लास डिजायर नहीं रखता है। कैवल्यम नरकायते बोला गया। प्रबोधानंद सरस्वती बोलते हैं कि ये जो द डिजायर टू मर्ज इन द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉर्ड, ब्रह्म में जाके विलीन हो जाने का जो इच्छा है, मोक्ष वांछा, ये जो है हेलिस लगता है डिवोटी शुद्ध भक्त के लिए। हेलिस कंडीशन, नरकीय स्थिति है। उसको घृणा होती है इस प्रकार की इच्छा करने। इच्छा तो दूर की बात है, इस शब्द को सुन करके घृणा हो जाती है, मोक्ष। उसको वो सुनना भी नहीं चाहता। दिस इज द सिचुएशन ऑफ अ प्योर डिवोटी, क्योंकि उसको भगवान कृष्ण के चरण कमलों का सेवा करने में ही इतना दिव्य आनंद मिलता है, रस मिलता है, that he gives up all other desires। ये कपिल देव आप लोग बोलते हैं। और यहाँ नेक्स्ट श्लोक है, पश्यन्ति ते मेरुचिराणि अम्ब सन्ता प्रसन्नवक्त्रारुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृणीयां वदन्ति। कि ओ माय मदर, my devotees always see the smiling face of my form with eyes like the rising morning sun. They like to see my various transcendental forms which are all benevolent, and they also talk favorably with me. They talk favorably with me। भगवान के भक्त लोग भगवान से बात करते हैं, लेकिन फेवरेबल तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से। भगवान को भी पसंद आता है, ही इज ऑल्सो पर्सनैलिटी ना। जैसे हमसे कोई बात करता है, प्रेम से बात करे, विनम्रता से बात करे, रिस्पेक्टफुली बात करे, तो हम वी लाइक टू एसोसिएट विद सच पर्सन। हाँ। और जब कोई व्यक्ति दूसरा है जो हमको गाली दे, अपमानित करे, हाँ, और अच्छे से बात ना करे, प्रेम ना हो, अहंकार हो, तो हम भी उससे कटेंगे ना, दूर भागेंगे। वैसे भगवान का भी वही स्वभाव है। भगवान भी जो है जो उनको पसंद करते हैं भक्त, जो उनसे आकर्षित रहते हैं, और सेवा के भाव के साथ, विनम्रता के साथ, श्रद्धा के साथ, प्रेम से उनसे फेवरेबल तरीके से बात करते हैं, तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। ही ऑल्सो लाइक्स, इनका गुणगान करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान, पश्यन्ति ते में रुचिरानी अम्बा। रुचिरानी मतलब वेरी ब्यूटीफुल। हे अम्बा, हे मेरी माता, मेरे जो भक्त होते हैं वो मेरे वक्त्र यानी मुखमंडल, जो कि अरुण लोचनानी, लाइक द मॉर्निंग सन, अरुण मतलब रेड कलर, रेडिश आईज, तो विथ ब्यूटीफुल फेस, हमेशा देखते हैं। रूपाणी ऐसे अनेकों अनेकों फॉर्म, दिव्यानी ट्रांसेंडेंटल, वर प्रदानी बेनोवेलेंट, यानी वर प्रदान करने वाले, ऐसे साकम वाचम स्प्रणीयाम वदन्ति, दे स्पीक विथ मी वेरी फेवरेबली, आई लाइक टू हियर देम, आई लाइक टू टॉक विथ देम। So this is what the Lord desires to associate with devotees who are develop favorable attitude towards Him। इसी प्रकार से, upon seeing the charming forms of the Lord smiling and attractive, and hearing his very pleasing words, the pure devotee almost loses all other consciousness. His senses are freed from all other engagements, and he becomes absorbed in devotional service. Thus, in spite of his unwillingness, he attains liberation without separate endeavor। हाँ। तैर्दर्शनीया वयरुदारा विलास हासे क्षितवाम सूक्तये ऋतात्मनो ऋत प्राणांश भक्तिर अनिच्छतो मे गतिमन्वीं प्रयुङ्क्ते। ऐसे मेरे चार्मिंग फॉर्म मीन्स वेरी अट्रैक्टिव, आकर्षक, आकर्षण करने वाले रूप का दर्शन, सीइंग द चार्मिंग फॉर्म्स ऑफ द लॉर्ड, स्माइलिंग एंड अट्रैक्टिव, मुस्कुराता हुआ बड़ा सुंदर, आकर्षित करने वाला भगवान का रूप का दर्शन करके, और भगवान के बड़े ही सुंदर प्लीजिंग वर्ड्स, प्लीजिंग टू हियर, उनके ऐसे मधुर सुंदर शब्दों को सुन करके, जो भक्त होता है, शुद्ध भक्त होता है, ही ऑलमोस्ट लूजेस ऑल अदर कॉन्शियसनेस। वो बाकी सारी चेतना को पूरी तरह से जैसे खो देता है, पागल ही हो जाता है। हाँ। भगवान के सुंदर रूप का दर्शन, स्माइलिंग फेस, अट्रैक्टिव, एंड इज हियरिंग हिज वेरी प्लीजिंग वर्ड्स। कोई बोलेगा हम कैसे सुन पाएंगे, भगवान कब बोलते हैं? भगवान बोल रहे हैं, ये श्लोक में बोल ही रहे हैं ना, देखिए नहीं, भगवान ही तो बोल रहे, और कौन बोल रहा है?
तैर्दर्शनीय भवजैरुदारा विलास हास्य क्षितवाम सूक्त। भगवत गीता है, भागवतम है, जिसमें भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। तो जो डिवोटी हु हैज डेवलप लव फॉर कृष्ण, ऐसे शब्दों को सुन करके, ऐसे प्लीजिंग वर्ड्स को सुन करके उसका हृदय गदगद हो जाता है, अश्रुधारा बहने लग जाती है। जैसे वो साउथ इंडियन ब्राह्मण, उसको तो अच्छे से पढ़ना भी नहीं आता था गीता, लेकिन बेचारा बैठ के खोल के पढ़ता था कुछ कुछ टूटा फूटा, और रोता रहता था, आंखों से अश्रुधारा बहती थी, हृदय गदगद रहता था उसका। और ऐसे एक दूसरे वैष्णवाचार्य हुए, वो गीता पढ़ पढ़ के इतने आनंदित हो गए कि सारा एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस सब खो बैठे, और जोर जोर से चिल्लाने लग गए, आई गॉट लव लेटर फ्रॉम माई लॉर्ड। मुझे भगवान ने प्रेम पत्र भेजा है, इतना खुश हो गए। हाँ, और अनिश्चितों में गतिमन वी प्रयुंक्ते। तो ऐसा जो शुद्ध भक्त होता है, बिना उसको इच्छा भी नहीं होती मोक्ष प्राप्त करने, मुक्ति प्राप्त करने की, लेकिन बिना इच्छा के मुक्ति उसको अपने आप मिल जाती है। दैट इज द इफेक्ट। ये बहुत अच्छे श्लोक है, थर्ड कैंटो, 25th चैप्टर में। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में, but आगे तो इसको पढ़ देंगे। Thus, because he is completely absorbed in thought of me, the devotee does not desire even the highest benediction obtained in upper planet systems, including Satyaloka. He does not desire the eight material perfections obtained from mystic yoga. Nor does he desire to be elevated to the kingdom of God. Yet, even without desiring them, the devotee enjoys even in this life all the offered benedictions. हाँ। अथो विभूतिं मम माया विनस्ताम् ऐश्वर्यमष्टाङ्गमनुप्रवृत्तम् श्रियं भागवतीं वा स्पृहन्ति भद्रां परस्य मे ते अश्नुवते तु लोके। इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर श्लोक भगवान वर्णन करें। श्रीमद् भागवतम 4th Canto 9th Chapter, verse 10। किंग ध्रुव सेज, 4, 9, 10, भागवतम के 4, 9, 10 में ध्रुव महाराज भी इसके बारे में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माय डियर लॉर्ड, द transcendental praise derived by meditation upon your lotus feet, which is enjoyed by the pure devotees, cannot be approached by the transcendental praise derived by the impersonalities through self-realization. So how can the fruity workers who at most can aspire to promotion to the higher heavenly planets understand you? And how can they be described as enjoying a happiness similar to the devotees' happiness? कैसे पॉसिबल है? ये ध्रुव महाराज बोल रहे हैं कि हे भगवान, आपके चरण कमलों के ध्यान करने से जो दिव्य आनंद मिलता है आपके शुद्ध भक्तों को, उस प्रकार का आनंद को ये मायावादी लोग, निराकारवादी, ब्रह्मवादी लोग, और इस भौतिक संसार के जो फ्रूटी वर्कर्स हैं, जो भौतिक भोग को प्राप्त करने के लिए स्वर्गीय सुख की कामना रखते हैं, वो लोग वहां तक कभी पहुंच नहीं सकते हैं, उस सुख को कभी महसूस नहीं कर सकते हैं। ये भागवत में ध्रुव महाराज बोलते हैं। या निर्वृत्तिस्तनुभृतां तव पाद पद्मा ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिम्न्यपि नाथमाभूत् किं तु अन्तकाशि लुलितात पततां विमाना। हाँ, तो बोल रहे हैं इस प्रकार से मिलता है सुख। तो although one may be elevated to the heavenly planets, he falls down in due course of time। तो इस प्रकार का शुद्ध अ, शुद्ध भक्ति के में लगने का ये इफेक्ट बताया गया। इस प्रकार से चैप्टर 3 कंप्लीट होता है, जिसका नाम था एलिजिबिलिटी फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर अचीविंग डिवोशनल सर्विस। और नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 4, कल से चालू करेंगे। डिवोशनल सर्विस सरपासेस ऑल लिबरेशन। भगवान का जो भक्ति हो गए वो हर प्रकार के मुक्ति को भी सरपास कर देते हैं, यानी हर प्रकार की मुक्ति के भी परे हैं। तो इसका वर्णन कल से शुरू करें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु बट आपने जब ऐसे बोला था ना अभी और के लेक्चर में कि हमको जो विरक्ति है मतलब टुवर्ड्स आकर्षित करने के लिए कृष्ण के लिए कभी होंगे जब हम पूरा डिवोशन जब लेक्चर प्रॉपर सुनेंगे और उनके गुण उनकी लीला का हम लोग मतलब ऐसा इमेजिन करेंगे तो ही उस तरफ आकर्षित होंगे है ना प्रभु ऐसा। यस, सही क्योंकि बात। आपने अभी बोला था कौन आपने एक श्लोक बोला था ना ना जन्म ना स्त्री ना पुरुष, ऐसा कुछ तो क्या था प्रभु एक बार बताइए प्लीज। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश काम।
तो ये विकसित करने के लिए प्रभु हमको और क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्ण। भगवान के चरण कमलों में जो है तीव्र तीव्र जो आकर्षण है वो प्राप्त करना पड़ेगा। यानी जो एक्चुअली में जो आकर्षित है, जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है, तो भगवान के वास्तविक नाम रूप गुण लीलों के प्रति, लीलाओं के प्रति आकर्षण अगर उत्पन्न हो जाता है, तो संसार की बाकी सारी चीजें उसको तुच्छ लगने लग जाती हैं, तो वो उससे मुक्त हो जाता है। तो श्रवण के माध्यम से भगवान के प्रति जितना हमको आकर्षण उत्पन्न होता जाएगा, उतनी मात्रा में बाकी चीजें जो है फीकी पड़ जाती हैं उस आकर्षण के सामने। ओके। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।